महल में बुलाया गया। राजा के आदेश पर उसे एक बड़े कक्ष में ले जाया गया। चंद्रप्रभा को छोटे मोटे जादू का ज्ञान तो था, लेकिन उसमें इतनी शक्ति कहाँ थी कि वह भूसी को सोने में बदल सके। वह अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते ही सो गई। आधी रात के समय अचानक कक्ष की दीवार कांपने लगी और एक जोरदार आवाज के साथ दीवार फट गई। उसी में से एक अत्यंत सुंदर यक्षिणी प्रकट हुई। उसने चंद्रप्रभा को जगाया और कहा, तुम्हारी दुख भरी पुकार मेरे लोक तक पहुंच गई और मैं स्वयं को यहाँ आने से रोक न सकी। मैं इस पूरे कक्ष को सोने से भर दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। चंद्रप्रभा ने विनती करते हुए कहा, हे देवी, कृपया बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए। यक्षिणी बोली, कल तुम्हारा विवाह राजा से होगा और ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वही पुत्र मुझे चाहिए। भय और विवशता में चंद्रप्रभा ने यक्षिणी की शर्त स्वीकार कर ली। पल भर में यक्षिणी ने पूरे कक्ष को चमकते हुए सोने से भर दिया और अदृश्य हो गई। अगली सुबह जब कक्ष का द्वार खोला गया तो पूरा कमरा सोने से जगमगा रहा था। यह दृश्य देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने चंद्रप्रभा की सुंदरता और इस चमत्कार से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजा और चंद्रप्रभा का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। 1 वर्ष उपरांत चंद्रप्रभा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। लेकिन एक दिन जब चंद्रप्रभा अपने बच्चे के साथ सो रही थी, तभी अचानक धरती कांप उठी। महल की दीवार फट गई और उसमें से वही यक्षिणी बाहर निकली। उसने चंद्रप्रभा से कहा, रानी, अब वह दिन आ गया है जिसका तुमने वचन दिया था। तुम्हें यह बच्चा मुझे सौंपना होगा। यह सुनकर चंद्रप्रभा कांपने लगी। वह बार बार यक्षिणी से विनती करने लगी कि उसका बच्चा न ले, लेकिन यक्षिणी ने राजकुमार को गोद में उठाया और गायब हो गई। रानी पुत्र वियोग में पागल हो गई। जब राजा ने यह सुना तो उसने चारों दिशाओं में योद्धाओं को भेजा। जादूगरनियों, ज्योतिषियों और तांत्रिकों ने बहुत कोशिश की, पर बच्चे का कहीं पता नहीं चला। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। उधर वह बच्चा यक्षिणी के देश में पलने लगा। वह उसे माँ की तरह पालती थी। इधर रानी चंद्रप्रभा दिन रात अपने पुत्र के लिए रोती रहती और राजा भी व्याकुल रहता। जब हर तरफ से असफलता मिली तो राजा ने स्वयं निर्णय लिया कि वह अपने पुत्र को ढूंढने निकलेगा। वह एक मजबूत घोड़े पर सवार हुआ और यात्रा पर निकल पड़ा। जब शाम हुई तो वह एक वीरान वन के पास पहुंचा और वहीं रात बिताने की सोची। भूख लगने पर राजा ने पास के पेड़ से बेल तोड़कर खाई। प्यास लगी तो उसने देखा कि पास ही एक कुआं है जो एक बड़े ढक्कन से बंद है। उस पर जादुई अक्षरों में कोई मंत्र लिखा था। राजा ने सोचा कि यह कोई पुराना शिवालय होगा और संभव है किसी राजा ने यह मंत्र लिखवाए हों। पानी पीने के लिए उसने ढक्कन हटा दिया। ढक्कन हटते ही कुएं से काला धुआं उठा, जिसमें से काजल जैसा काला भयानक ब्रह्म राक्षस बाहर निकला। वह गरज कर बोला, मुसाफिर, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। मैं इस कुएं में 1000 वर्षों से कैद था। अब संभल जाओ। यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने मुझे मुक्त किया। अब तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। राजा यह सुनकर कांपने लगा। उसने कहा, महाराज, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने आपको मुक्त किया आप उसी की जान लें? राक्षस बोला, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो। जब मैं इस कुएं